नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कैलाश निम्बाड़कर है और आपका एग्रो टूरिज्म कनेक्ट में स्वागत है। टूरिज्म बिजनेस में सिस्टम कैसे बनाया जाता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इन्वेस्टर खाली लैंड में इन्वेस्ट नहीं करता, वो सिस्टम में इन्वेस्ट करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है बाद में कि यार सिस्टम बनाया कैसे जाता है। मैं आपको कुछ सिंपल फार्मूला बताता हूँ कि जिस वजह से जो भी कोई बंदा, अगर आप एग्रो टूरिज्म करना चाह रहे हो, फार्म स्टे करना चाह रहे हो या रिसोर्ट बिजनेस में आना चाह रहे हो, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, तो आपके पास एक 10 सिस्टम्स होने ही चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, लैंड कैसा है, लैंड डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए, एक्सेस रोड क्लियर होना चाहिए, वाटर सोर्स क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए कि लैंड लीगली और प्रैक्टिकल यूजेबल है। पॉइंट नंबर 2 या सिस्टम नंबर 2 कि आपका डेवलपमेंट कैसे होने वाला है। क्या आप मतलब कॉटेजेस बनाना चाह रहे हो तो कैसे बना रहे हो, स्विमिंग पूल बनाना चाह रहे हो, रेस्टोरेंट बनाना चाह रहे हो, पार्किंग बनाना चाह रहे हो या एक्टिविटी करना चाह रहे हो, ये कैसे करने चाह रहे हो, पूरा डेवलपमेंट का रोड मैप होना चाहिए आपके पास। पॉइंट नंबर 3, रेवेन्यू सिस्टम। इन्वेस्टर्स का पहला सवाल होता है कि यार पैसा कहाँ से आएगा, रूम बुकिंग से आएगा कि फूड सेल से आएगा कि डे पिकनिक से आएगा कि कॉर्पोरेट आउटिंग से आएगा कि स्कूल विजिट से आएगा कि इवेंट से आएगा। तो रेवेन्यू सोर्सेज का भी क्लियरली डिफिनेशन होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। फिर सिस्टम नंबर 4, एक्टिविटी क्या क्या दे रहे हैं हम लोग, कस्टमर हर मंथ हमारे पास क्यों आएगा, इसका जवाब हमारे पास होना ही चाहिए। 365 डेज़ का हमारे पास प्लानिंग और कैलेंडर होना ही चाहिए। सिस्टम नंबर 5, मार्केटिंग सिस्टम कैसा होगा, कस्टमर कैसे आएगा, इंस्टाग्राम से आएगा या फेसबुक से आएगा या गूगल से आएगा या यूट्यूब से आएगा या ट्रैवल पोर्टल से आएगा या कॉर्पोरेट नेटवर्क के थ्रू आएगा। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी पहले दिन से आपके पास रेडी होना चाहिए। फिर सिस्टम नंबर 6 या पॉइंट नंबर 6, ऑपरेशन सिस्टम कैसा होगा, मतलब बुकिंग कौन करेगा, स्टाफ कौन मैनेज करेगा, गेस्ट एक्सपीरियंस कौन हैंडल करेगा, कंप्लेंट्स कौन रिजॉल्व करेगा। और सिस्टम नंबर 7, फाइनेंशियल्स कैसे होंगे, मतलब इनकम और एक्सपेंसेस का ट्रैकिंग कैसे होना चाहिए, मंथली रिपोर्ट होना चाहिए। फिर आपका कैश फ्लो समझना बहुत ज़रूरी है। एंड सिस्टम नंबर 8, रिस्क कंट्रोल कैसा होता है आपका, मतलब लो ऑक्यूपेंसी होगा तो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ गया तो क्या होगा, स्टाफ चला गया तो क्या होगा, बैकअप प्लान क्या होगा। और सिस्टम नंबर 9, इन्वेस्टर का एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, इन्वेस्टर्स को रिपोर्ट कैसे मिलेगा, रेवेन्यू शेयरिंग कैसा होगा, ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन होगी, ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा। और सिस्टम नंबर 10, ग्रोथ सिस्टम। मेरा प्रोजेक्ट आज 1 एकड़ में है तो वो मैं 5 एकड़ में कैसे लेके जाऊँ, 5 एकड़ से मैं वो 10 एकड़ में कैसे लेके जाऊँ। और फ्यूचर एक्सपांशन का स्ट्रैटेजी मेरे पास क्लियर होना चाहिए। जिस दिन आपके पास ये 10 सारे पॉइंट्स आपने क्लियर कर दिए, उस दिन आपको इन्वेस्टर्स के पीछे भागना बंद कर देते हो और इन्वेस्टर्स आपको एक सीरियस बिजनेस ओनर की तरह देखना शुरू करता है और आपके पीछे वो दौड़ेगा। याद रखिए, लैंड एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है लेकिन सिस्टम्स इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करता है और स्ट्रॉन्ग सिस्टम ही बिजनेस को एक लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल बनाता है। धन्यवाद, थैंक यू।